जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम। बाबा मलूक भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए, भक्ति की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचे हुए बाबा मलूक लिखते हैं, माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पायो विश्राम। अब तो भगवान मेरा भजन करते हैं, वो कहते हैं मलूक मलूक मलूक, मुझे तो राम राम कहनी नहीं पड़ती है, मुझे बहुत आराम मिल गया। आप लोग भी आराम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आराम सब लोग चाहते हो ना? तो थोड़ा आप भी तीसरे लेवल पे पहुंच जाना, फिर आपको भगवान नाम नहीं लेना पड़ेगा, भगवान आपका नाम पुकारेंगे। आप कहोगे ये तो पाप हो जाएगा, भगवान हमारा नाम लेंगे। नहीं, वो ऐसी स्थिति है, वहाँ पाप और पुण्य से परे की स्थिति का नाम ही वो सर्वोच्च अवस्था है। न वहाँ पुण्य है न वहाँ पाप है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो, वो स्थिति। भगवान ने बांसुरी बजाई, सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। कैसी वो भगवान की बांसुरी है, बाबा सूर ने लिखा है, सुनिए भगवान की बांसुरी। जय हो। बोले रासेश्वर भगवान की जय। बाबा सूर लिखते हैं, भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई है, चारों तरफ हलचल मची है और सभी भाग पड़े हैं वृंदावन को। कैसी वो बांसुरी है, बाबा सूर का पद है। बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। समाधिस्थ भगवान शंकर के कानों तक ये बांसुरी पहुंची है, भगवान शंकर की समाधि टूटी है, ऋषि मुनियों के कानों तक ये बांसुरी पहुंची है और सब भाग पड़े वृंदावन। समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी।
भगवान की वो बांसुरी पहुंची है, वहां रम्मा इत्यादि अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और जो ही वो बांसुरी कानों तक पहुंची है, वो नृत्य करना भूल गई, भाग पड़ी वो वृंदावन की ओर। रंभा समताल चूकी भूल नृत्यकारी, रंभा सब ताल चूकी भूल निंदकारी। जमुना जल उल्ट्यो बहो सुदना संभारी, यमुना जल उल्टो भयो सुदना सवारी। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। जय हो। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वाल वाल मगन भई ब्रज की सब नारी, वाल वाल मगन भये ब्रज के सब नारी। वाल वाल मगन भई ब्रज की सब नारी, वाल वाल मगन भये ब्रज के सब नारी। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। राष्ट्रीय हरि सरकार की सुंदर श्याम मोहनी मूरति नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहन मूरत नटवर बपुधारी। सुंदर श्याम मोहनी मूरति नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहन मूरत नटवर बपुधारी। शूर श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी, दूर श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी, शूर श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी, दूर श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। बोले रासेश्वर भगवान भगवान की जय। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्नुरन्योन्यमलक्षितोद्यम, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान ने बांसुरी बजाई और सुखदेव जी कहते हैं ये किसको सुनाई दी है? ये उन गोपियों को सुनाई दी है, किन गोपियों को? जो कृष्ण गृहीत मानसा थी। कृष्ण गृहीत मानसा का मतलब है जिनके मन में कृष्ण बसे हुए थे, उनको सुनाई दी।
कान्हा ने बंसी बजाई लेकिन सबको नहीं सुनाई, केवल गोपिन को सुनाई। ये शास्त्र भी कहते हैं यमेवेश वृणते तेन लभ्यः। परमात्मा किसको मिलते हैं? जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं उसी को मिलते हैं। सोई जाने देव जेह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सबको नहीं सुनाई दी है, ये सुनाई दी है किसको? गोपियों को। आप लोग भी गोपी बनना चाहते हो कि नहीं? थोड़ा बनाऊं मैं आपको गोपी? शैलेंद्र जी, गोपी बनाया जाए? आपको कि महाराज अच्छे खासे हम पुरुष हैं, मैं गोपियों को बनाते हो। गोपी का मतलब मैंने आपसे पहले कहा, गोपी का मतलब है जो भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ जीवात्मा, वही गोपी है, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण को चाहती है। और हम चाहे स्त्री हों चाहे हम पुरुष हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक जीवात्मा की बात है ये, न किसी स्त्री की बात है न किसी पुरुष की बात है, ये जीवात्मा की बात है। गोपी का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण को चाहती है। कृष्ण प्रेम का नाम ही गोपी है। ताल्लुक हो तो रूह से रूह का हो, ताल्लुक हो तो रूह से रूह का हो। दिल तो अक्सर एक दूसरे से भर जाया करते हैं। दुनिया में दिल लगाते हैं तो भर जाता है कि नहीं भर जाता है? भरता कि नहीं भरता? हाँ हाँ तो बोलो या ना बोलो, भर जाता है। यही सत्य है दुनिया। लेकिन आत्मा का प्रेम जब परमात्मा से होता है तो वही प्रेम फिर पक्का प्रेम है। यहां तो सब आता जाता हुआ प्रेम है। यहां तो ताल्लुक हो तो रूह से रूह का हो, दिल तो अक्सर एक दूसरे से भर जाया करते हैं। गोपी का मतलब है जिसका ताल्लुक, जिस आत्मा का परमात्मा से प्रेम हो गया है, उसका नाम गोपी है। गोप्यै इंद्रिभ्यै कृष्ण रसम पीयूषादिकम पिबती इति गोपी। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां उस कृष्ण अमृत को पीती है, उसका नाम गोपी है। और जब वो प्रेम मिल जाता है ना आपको, फायदा क्या है उसका? उसका ये फायदा है कि आप परमानंद में निमग्न रहते हो। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप लोग जीवन में आनंद चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं सर। आनंद के लिए सब कुछ करते हो। आपका प्रत्येक कार्य आनंद के लिए है, लेकिन बहुत करने के बाद भी आपका आनंद स्थायी है नहीं है। कभी आता जाता है, इतना मिल गया, अब थोड़ी देर के आनंद हो गया, फिर पता चला कुछ और झंझट आ गया, आनंद खत्म, दुख शुरू। झंझट आते जाते रहते हैं कि नहीं? जीवन ये कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां तो दुख लवलेश भी नहीं है। परमात्मा में दुख नहीं है, वो आनंद सिंधु है। जिस तरह से सूर्य में अंधकार नहीं है, ठीक उसी तरह से परमात्मा में भी दुख नहीं है। और कैसा वो आनंद है? वो गूंगे के स्वाद जैसा है। जिसको प्राप्त हो जाता है उससे पूछो कि आनंद कैसा है। जिस तरह से गूंगा गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता है, उसी तरह से उस परम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति उस स्वाद को बता नहीं सकता है आपसे। बाबा सूर ने ही लिखा है, अभिगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर मन ही भावे। अभिगति गति कुछ कहत न आवे, कहा नहीं जा सकता उस रस को। वो अनिर्वचनीय है, वो वर्णन करने से परे रस है, वो ऐसा दिव्य रस है। लेकिन उस रस तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम है गुण रहितम कामना रहितम। आपको परमात्मा आराधन में अपनी कामनाओं को बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? भक्ति का विस्तार आपके जीवन में तब होता है जब आपके जीवन में कामनाएं नहीं रहती है। अभी आप जो भक्ति कर रहे हो ये एक व्यापार कर रहे हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहां कोई काम करता है,
और काम के बदले आपसे पगार लेता है, आपसे वेतन लेता है। और कोई एक ऐसा आदमी है कि जो आपके लिए बहुत कुछ करता है और वेतन नहीं लेता है, आपको प्रिय कौन होगा? वेतन लेने वाला या वेतन न लेने वाला? लेने वाला, न लेने वाला। कि जो आपसे कुछ ले नहीं, बस आपको देता ही देता रहे, कोई प्रिय तो भगवान के यहां भी यही है। परमात्मा को कौन प्रिय है? आप सबको परमात्मा प्रिय है, लेकिन परमात्मा को कौन प्रिय है? परमात्मा को वो निष्कपट भक्त प्रिय है जो परमात्मा से कुछ चाहता नहीं है। अभी आपकी भक्ति नहीं, आपका व्यापार है। आप दुकान पर गए, आपने पैसा दिया, उसने आपको सामान दे दिया, इसी को तो व्यापार कहते हैं। आप भी भगवान के पास गए, आपने भक्ति की और बदले में आपने क्या मांगा? जो भी आपकी कामना है वो मांग लिया, तो वो भक्ति हुई या व्यापार हुआ? वो व्यापार है। इसी भागवत जी में श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, विमुंचत यदा कामान मानवो मनस्स्थान। भक्ति का प्रारंभ आपके जीवन में, सच्ची भक्ति का प्रारंभ आपके जीवन में तब होता है जब आप बिना कामना के भगवान को चाहते हैं, तब आपके जीवन में भक्ति का प्रारंभ होता है।